हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आशीष शर्मा। फिजिक्स क्लासेज में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। कल मैं आपको 12 तक न्यूमेरिकल करा चुका हूं। आज है आपका नया 13 क्वेश्चन न्यूमेरिकल। इससे आगे जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल में कराऊंगा। सारे न्यूमेरिकल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, आप सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जैसे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 13 क्वेश्चन। दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम तथा 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आवेश है तथा वे वायु से एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल की गणना करनी है। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा। तो देखिए, पहला आवेश पहला कितना है? चार्ज। पहला चार्ज है Q1 = 80/3 इंटू 10⁻⁹। इतना पहला। Q2 = कितना है? 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। रेडी। बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस R 0.10 मीटर। इसको मैं माइनस पावर में चेंज कर लेता हूं, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कितना हो गया? 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो हमें निकालना क्या है? बल, वैद्युत बल F फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बटे R²। 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू 80/3 इंटू 10⁻⁹ 160/3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10⁻²। तो 10 इंटू 10⁻² का होल वर्ग। 3 से 9 कट गया 3 बार और 3 से 3 कट गया। ऊपर रह गया हमारे पास 80 इंटू 160 प्लस की 9 पावर है, माइनस की 9 पावर है। दोनों क्या हो गए? निरस्त हो गए। कितनी रह गई? माइनस की 9 पावर ऊपर रह गई। 10 का वर्ग करेंगे 100 हो गया। -2 की तो -4 हो गया। 16 अट्ठे कितने होते हैं? 128। तो ये हो गया 128। 1 और 2 जीरो लगा दिए। -9 पावर है, प्लस की 0 2 है, माइनस के 0 4 है, तो प्लस के 2 इसमें से घटा दो, यहां रहेंगे -2। अब इसको मैं क्या करूं? नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, तो 128 पर कितने 0 2। नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो नीचे माइनस के है, ऊपर प्लस के है। भाग देने पर क्या होती है? घातें घट जाती हैं। तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो घात घट जाएगी, तो 2 घात कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? -7। अब इसमें 2 पॉजिटिव प्लस की है, 7 किसकी है? माइनस की है। तो ये हो गया 128 इंटू 10⁻⁵। मैं 2 अंक इधर 1.28 इंटू 10⁻³ न्यूटन का बल कार्य करेगा, इतना बल लगेगा। पहला आंसर इसका ये है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ दे तो बल कितना हो जाएगा? इसको एक तार द्वारा जोड़ दे। तो चलिए आइए देखते हैं कि तार द्वारा जोड़ने पर क्या होता है। साथियों, इसको तार द्वारा जोड़ दे तो जोड़ने पर क्या हुआ? जोड़ने पर इन दोनों पे जो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बराबर बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? बराबर चार्ज हो जाएगा दोनों पे तार द्वारा जोड़ने पर। तो हमारा आवेश मान लिया हमने Q = Q1 प्लस Q2 बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोनों के लिए? तो 80/3 इंटू 10⁻⁹ और प्लस 160/3 इंटू 10⁻⁹ अब हर कैसे 3 और 3 समान है। 80 और 160 कितने हो जाएंगे? 240 इंटू 10⁻⁹ 9/2। 9/2 तो इंटू 10⁻⁹ मतलब इसका मतलब हो गया 40 इंटू 10⁻⁹। 40 इंटू 10⁻⁹।
9, तो f बराबर कितना हो गया 9 इंटू 10 पावर 9, वही q डैश q डबल डैश अपॉन r स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 पावर 9, हमने q जो q वैल्यू है उसमें q डैश और q डबल डैश के भी वैल्यू है। तो 40 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू 40 इंटू 10 पावर माइनस 9 अपॉन r की वैल्यू कितनी है 0.10। तो 0.10 की वैल्यू होने को 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का बल। तो 9 इंटू ये माइनस ये प्लस ये माइनस एक रेस्ट हो गया। तो 9 इंटू 40 इंटू 40 इंटू 10 पावर माइनस 9 अपॉन 10 का वर्ग 100 इंटू 10 पावर माइनस यहाँ 4। तो ये हो गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 144 पे 2 जीरो इंटू 10 टू पावर माइनस 9 और यहां बचा 10 टू पावर माइनस के 2। कितना बचा 10 टू पावर 2, ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस की 7 रहेगी वहां। तो 144 पे 2 जीरो, यहां रह गया 10 टू पावर माइनस 7, यहां ये प्लस की 2 है ये माइनस की 7 है, तो कितनी रहेगी 144 इंटू 10 पावर माइनस 5। एक अंक में इधर लेके आऊंगा तो 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। दैट इज आंसर। क्वेश्चन के दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। किनके? आवेशों के। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2। हमें दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। अच्छा, एक चीज और कह रहा है, कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षित बल। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षित। तो दोनों आवेश कैसे होंगे? पहले तो ये बताओ, दोनों आवेश कैसे होंगे? दोनों आवेश पॉजिटिव होंगे। कैसे निकल के आने चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू निकल के आनी चाहिए। अगर आकर्षित बल लग रहा होता या तो दोनों आवेश नेगेटिव नेगेटिव होनी चाहिए। इसमें जो आवेश दोनों याद निकल के आने चाहिए, या तो नेगेटिव नेगेटिव निकल के आने चाहिए या पॉजिटिव पॉजिटिव निकल के आने चाहिए, तभी वो क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। अब R बराबर दे रखा है इसमें 0.1 मीटर और बल दे रखा है 18 न्यूटन। और क्या दे रखा है? आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम। इक्वेशन नंबर। अब देखो, एक माइक्रो कूलम में 10 की घात माइनस 6 कूलम होते हैं। कितने कूलम होते हैं? 10 की घात माइनस 6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं F इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। कूलम्स लो। कौन सा लो? कूलम्स लो। तो 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, Q2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, R की वैल्यू है 0.1 का होल स्क्वायर। लेकिन उससे पहले हमारे पास F की वैल्यू भी है 18। इसकी वैल्यू है F की। तो 18 इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 बटे 0.1 का मैं करूंगा तो 0.01 हो गया। कितना हो गया? 0.01। इसका मैं मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो 18 गुणा 0.01 बराबर 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2। तो वैल्यू क्या है? Q1 Q2 इक्वल टू 18 गुणा 0.01 जो है इसको मैं कितना लिख सकता हूं? देखो, एक और दो अंक उधर लेके जाऊंगा पॉइंट को, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस के 2 बटे 9 इंटू 10 पावर 9। 9 से 18 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो Q1 Q2 इक्वल टू 2 गुणा 9, नीचे प्लस की है ऊपर माइनस 2 है, नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा 9 को तो माइनस की हो जाएगी -9 और -2 कितनी हो गई? माइनस की 11। माइनस की 11 कितनी हो गई? -11। इसको मैं क्या लिख दूं? Q1 Q2 इक्वल टू 20 गुणा 10 की घात -12 लिख दिया। जीरो लगा दिया यहां प्लस का एक और एक माइनस की इधर बढ़ा दी, तो बात वही है। तो इसको दे दो मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्या दे दिया हमने? इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है a प्लस बी का होल वर्ग माइनस
4ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल वर्ग माइनस 4Q1 Q2। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो ये हो गया 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 का होल वर्ग माइनस 4 इंटू 20 इंटू 10 पावर माइनस के 12। 9 का वर्ग करेंगे 81 माइनस 6 का माइनस 12, 80 इंटू 10 पावर माइनस 12। गुणा में घाता कैसी है? समान है, कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन, 10 की आप माइनस 12 कॉमन आ गया, तो 81 में से 80 गया तो कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। और यहां हो गया Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग, Q1 माइनस Q2 का होल वर्ग। तो Q1 माइनस Q2 बराबर अंडरूट में 1 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू 10 पावर, सॉरी यहां 12 है, तो 10 पावर माइनस के 6 बचेगी। प्लस माइनस वैल्यू, अंडरूट की वैल्यू जो निकल के आती है वो किस में निकल के आती है? प्लस माइनस में निकल के आती है। अब Q1 प्लस Q2 की जो वैल्यू दी है वो दी है हमारे पास 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम की, और Q1 माइनस Q2 की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है प्लस माइनस 10 पावर माइनस 6। तो इसमें से कोई सा भी एक साइन ले लो, चाहे प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, तो मैं पहले प्लस का ही ले लेता हूं। इसमें से कौन सा ले लेता हूं? प्लस का। तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 मैंने ले लिया। दोनों के साइन जोड़ने पर इन दोनों को क्या कर दूं? जोड़ दूं, ऐड कर दूं। ऐड करने पर, तो ऐड करने पर Q2 प्लस का है, Q2 माइनस का है, क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो यहां क्या हो गया? 2Q1 इज इक्वल टू 9 और 1 10 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो Q1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो Q2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, या 5 माइक्रो कूलम, या 5 माइक्रो कूलम। अब वैल्यू पुट कर दो Q1 की वैल्यू इसमें 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 5 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइनस 5 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो कितना हो जाए? 4 इंटू 10 पावर माइनस 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 माइक्रो कूलम। दैट इज द आंसर। 15वां क्वेश्चन। दो रेडावे से धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? 5/3 इंटू 10 पावर माइनस के 19 कूलम का आवेश है। तो बीच की दूरी सबसे पहले दे रखी है उसने R इज इक्वल टू 1 मिमी, mm कहते हैं इसको, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर। कितना? 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। एक दूसरे को इतने न्यूटन बल F 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। क्या कर रहे हैं वो? प्रतिकर्षित। मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिकर्षित कहां लगता है? प्रतिकर्षित कहां लगता है? जब दो समान आवेश हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। तो एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, मतलब Q1 इज इक्वल टू 4Q2। Q1 इज इक्वल टू 4Q2। उन्हें आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फाइंड आउट द N1 और फाइंड आउट द N2। N1 N2 हमें ज्ञात करनी है। E इज इक्वल टू दिया है 5/3 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम। कूलम का नियम क्या कहता है हमारा? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू दी है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, 9 10 टू पावर 9। Q1 की वैल्यू 4Q2, कितनी दी है? 4Q2, और Q2 की जगह Q2 ले लो। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू
4q2 स्क्वायर हो गया अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻4 से 4 कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो 10⁻⁻5 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 बटे में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा, इसके बटे में यहां बचा q2 स्क्वायर। 6 और 5 कितनी घात हो गई 11, तो 1 इंटू 10⁻11 और नीचे है 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू q2 स्क्वायर। तो 1 अपॉन 9 इंटू 9 प्लस की है ऊपर लेके जाऊंगा माइनस की हो जाएगी, तो 11 20 हो गया, तो ये हो गया q2 स्क्वायर। q2 पर से स्क्वायर हटाऊंगा, क्या ले लूंगा अंडरूट में 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻20, तो वही वैल्यू आई प्लस माइनस 1/9 इंटू 10⁻3 और यहां रह गई माइनस के 10। प्लस चिन्ह ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं प्लस चिन्ह, तो q2 इक्वल टू प्लस ले लिया तो 1/3 इंटू 10⁻10, तो q2 बराबर क्या होता है n2e, q बराबर है डी n2e, तो 1/3 इंटू 10⁻10 e की वैल्यू है 5/3 इंटू 10 की घात -19 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻10। 3 से 3 कट गया, तो n2 बराबर 1 इंटू 10⁻10 अपॉन 5 इंटू 10⁻19 ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस की कितनी हो गई 19 में से 10 गए तो 9, तो 1 इंटू 10⁻9 अपॉन 5, तो n2 इक्वल टू 10 इंटू 10 की घात 8/5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो n2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁸, n2 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁸। अब हमें किसकी वैल्यू निकाली n1 की, तो q1 बराबर 4q2 है, तो q1 बराबर n1e इंटू 4n2 e से e कट गया, तो n1 बराबर 4 इंटू 2 इंटू 10⁸, तो n1 बराबर 8 इंटू 10⁸। दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं, तो क्या होता है परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाता है, रगड़ कर कहां रख दिया जाता है 1 सेंटीमीटर दूरी पर, यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित होते हैं, मतलब आकर्षित कब होंगे, दोनों कैसे हो गए, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो गया रगड़ने के दौरान, एक पर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो दोनों कैसे होंगे आकर्षित होंगे। रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आर दे रखा है आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तो 1 इंटू 10⁻² मीटर, और बल दे रखा है फोर्स 0.1 न्यूटन, फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है 9 इंटू 10⁹ क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर, तो बल कितना दिया है 0.1 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, क्यू का हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻² का बल, तो 0.1 इंटू इसको मैं 1 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, पॉइंट इसमें से ढाबा तो -5 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 9 इंटू 10⁻, कितना हो गया यहाँ 9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, कितना हो गया क्यू स्क्वायर, तो 1/9 और 9 को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस के 14 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ अंडररूट में 1/9 इंटू 10⁻⁻14, तो 1/3 इंटू 10⁻⁻7 प्लस माइनस आएगा, कितना आएगा, तो कोई सा भी ले लो, प्लस ले लो या माइनस, तो हम प्लस ही ले लेते हैं, क्यू बराबर 1/3 इंटू 10⁻⁻7, तो क्यू बराबर क्या होता है एन ई,
और 1/3 इंटू 10⁻⁷ तो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻के 19 इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁷। 1/3 की जगह हम 5/3 भी लिख सकते हैं, मतलब वो सॉरी 1.6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5/3। 1/3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो गया n इक्वल टू 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 ऊपर ले जाएंगे, 19 में से 7 गए तो 12 कितना बचे, तो n इक्वल टू 10/48 और ये हो गया 10⁻12। तो इसको मैं लिख दूं 100/48 इंटू 10⁻11, तो n इक्वल टू 48 दूनी 96 कितना बचा 4, n इक्वल टू 2.08 इंटू 10⁻11, मतलब लगभग 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। कितने हुए 2 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमारा, 2 माइक्रोकूलम तथा प्लस 2 माइक्रोकूलम तथा प्लस 6 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दोनों पर कैसे चार्ज है प्रतिकर्षित कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए, मतलब दोनों आवेशों को, ये +2 को और +6 को -4 का आवेश और दे दिया जाए, तो नया बल कितना हुआ और कैसा हुआ, नया बल कितना हुआ और कैसा हुआ, चलिए देखते हैं। देखो पहला आवेश Q1 मान लिया +2 माइक्रोकूलम, तो +2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और Q2 बराबर +6 माइक्रोकूलम, तो 6 इंटू 10⁻⁶ कूलम। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे कैसा चार्ज है, तो बल कैसा लगेगा प्रतिकर्षित, इसमें दे रहा है, तो F1 इक्वल टू दे रहा है 12 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो फॉर्मूला वही है F9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। R² हमारे पास नहीं दिया है, हमारे पास क्या दिया है F1, तो R² निकालेंगे, तो R² बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन F। तो 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁶, Q2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁶, बल की वैल्यू कितनी है 12, 6 से कट गया ये 2 बार और 2 से कट गई ये, तो हमारे पास बचा है यहाँ 9 इंटू 6 और 6 12, माइनस की 12, -12 में से +9 है तो कितनी बची -3, ये R² की वैल्यू आ गई। पुनः प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि प्रत्येक को हम -4 माइक्रोकूलम और दे दें, तो मतलब नया Q1 डैश बना लिया, तो +2 पहले से था और -4 और दे दिया इसको हमने, तो कितना हो गया -2 माइक्रोकूलम, मतलब -2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। Q2 डैश +6 उस पर पहले से था, -4 और दे दिया, तो +6 में से 4 गए तो प्लस जे बचा प्लस के 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम। तो इससे देखो एक चीज तो समझ में आ गई होगी तुम्हारे में कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बल कैसा होगा, बल कैसा होगा आकर्षण बल। बल कौन सा होगा आकर्षण। पहली बात तो ये कि दोनों कैसे आवेश है, दोनों पे असमान आवेश है, दोनों पे कैसे आवेश है असमान, इस पर माइनस इस पर प्लस। जब दोनों पे असमान आवेश होते हैं तो कैसा बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है। कैसा बल कार्य करता है आकर्षण बल। यहां इस पे दोनों पे समान आवेश थे तो वहां प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा था, यहां आकर्षण बल कार्य कर रहा है, समान आवेश है। तो F2 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है F2, तो फॉर्मूला 9 इंटू 10⁻9 Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपॉन R²। तो 9 इंटू 10⁻9 Q1 डैश की वैल्यू कितनी है -2 10⁻⁶ और 2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R²। R² की वैल्यू 9 इंटू 10⁻3, 9 इंटू 10⁻3, 9 से 9 कट गया, तो 2 दूनी 4। हमें नेगेटिव से, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ता है सिर्फ आकर्षण और प्रतिकर्षण निकालने के लिए, जैसे उसका जो है बल का दिशा बताने के लिए कि उसमें बल कौन सा लग रहा है, कितना लगेगा। अब बात आती है
12 में से 9 गए तो -3 और नीचे कितनी है -3, -3 से -3 गया तो कितना न्यूटन, 4 न्यूटन। ये नेगेटिव आया था, कितना आया था नेगेटिव। तो कौन सा बल हो गया भाई, मैं पहले बता चुका हूं आपको, आकर्षण बल हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।